मतलब है कि कितना आपको हर वक्त चैलेंजेस को कबूल करने के लिए कहा जा रहा है। चलें ये एक बहस है, एक डिफरेंट तरफ निकल जाएगी, लेकिन हम बेसिकली हम थोड़ा सा आज के सेशन में जो प्रिंसिपल ऑफ चेंज है उसको बड़ी बारीकी से थोड़ा सा बेसिक लेवल पे हम देखना चाहते हैं कि देखें प्रिंसिपल तो ड्राइव होते हैं अल्लाह के निज़ाम से, प्रिंसिपल तो वही होते हैं ना। तो हम जैसे आगे भी बात की कि हर चीज़ में नेचुरली जो चीज़ें हो रही होती हैं ना अल्लाह ताला के निज़ाम के अंदर, जैसे वो हर चीज़ चेंज हो रही है। दुनिया की चीज़ जो हम इन 5 सेंसेस से देखते हैं वो चेंज हो रही होती है। तो जब वो चेंज हो रही होती है तो आप अगर उस चेंज को उस वहाँ से एक सीक्रेट निकाल लेते हैं कि यार ये दुनिया की चीज़ों में चेंज करके ही हम खुश हो सकते हैं, ना कि उसको स्टैटिक करके हम खुश हो सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि आज का जो ज़माना है ना वो हम नेचुरल लाइफ नहीं गुजार रहे, तो हम हर चीज़ को, दुनिया की हर चीज़ को स्टैटिक करने की कोशिश करते हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आप ने देखा होगा कि बहुत महंगा टेबल ले लेते हैं या बेड ले लेते हैं जो 50 साल चले, तो बहुत अच्छा भी हो, लेकिन आप उसको एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। इंस्टेड कि आप आजी लाइफ रखें जिसमें आप सोने के लिए, जब सोने के लिए हों तो आप सीधा बेड पे जाएं और जब बाहर निकलेंगे तो आपके लिए दुनिया जो है अल्लाह ताला ने जो सजाई हुई है वो ऑटोमेटिकली आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली चेंज हो रही है। तो यही वजह है कि जब हम फितरत के करीब जाते हैं, नेचर के करीब जाते हैं या आर्टिफिशियल दुनिया से हम निकलते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। उसके पीछे वजह क्या होती है कि आपने कोई चीज़ चेंज की, आप हॉलीडे पे जाते हैं तो नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, नई चीज़ देखते हैं, तो क्या आप खुश नहीं होते? तो हमारा जो ये प्रिंसिपल्स को डायग्नोज करने का मकसद ये है कि ताकि हम आपको ये बता सकें कि ये जो प्रिंसिपल के बिहाइंड आपकी सक्सेस छुपी हुई है। आप जब इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप रूहानी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे खुश होते हैं, और जब आप खुश होते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, अपने मकसद जो आप लेके आए हुए हैं उसके अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो जब तक हम इन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो अप नहीं करेंगे, चेंज को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम नहीं करते। अब आते हैं कि हम आजकल क्या कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ऑफिस में हैं, घर में हैं, तो ज़्यादातर आज की जो लाइफस्टाइल है हम सबका घर के अंदर रहने का है, या ऑफिस में आ गए वहाँ पे रह गए, या गाड़ी में बैठ के तो गाड़ी में हम स्टैटिक हो गए। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं वेरी अननेचुरल कर रहे हैं। कि घर में 24 घंटे अगर हैं तो घर में इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि आप जो है ना बाहर जाके किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने का दिल ही नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं कि इधर ही ठीक है, और आप इस धोखे में आएंगे सब कुछ है। आप 4-5 दिन के बाद आपको पता चलता है कि यार बोरिंग सी है। क्यों बोरिंग है? बिकॉज यू आर नॉट लिविंग इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट। फिर आप जब बाहर जाते हैं तो आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। आपने दुनिया जहाँ की जो भी ज़रूरतें हैं वो घर के अंदर रख दी हैं, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरतन कोई चीज़ आपको ट्रिगर नहीं होती कि आप कहीं चेंज कोई एक्सपीरियंस करें। तो बुनियादी तौर पे यही है कि आप उस चेंज को अपनी ज़िंदगी में लाएँ जहाँ पॉसिबल है। जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ तो नहीं करना ना, जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे आप चेंज करें। आप बाहर जाएँ, आप पार्क में जाएं, आप पहाड़ों पे चढ़ें, ठीक है, आप नेचर के साथ एंजॉय रखें। घर भी ऐसे बनाएं कि जैसे आप रात को सोएं और सुबह बाहर हो तो आपको सूरज नज़र आए, आपको हवा लगे, आपको टेम्परेचर डिफरेंट फील हो, आपको डिफरेंट तरह की आवाज़ें फील हो, चिड़ियों की नज़र आएँ, बाकी चीज़ों की आपको एक्सपीरियंस हो। तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त चेंज आ जाएगी। और ये क्योंकि हमने बेसिक प्रिंसिपल की बात की है तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है ना आपके हर तरह के चीज़ों में। जैसे अभी आज हम थोड़ी सी बात करते हैं, चलें कोई ऑडियंस समझ सकते हैं तो उसको हम देख लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि जी कंपनीज़ हैं, ठीक है, कौन सी थी? ब्लैकबेरी कंपनी थी जिसने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, फितरत के अगेंस्ट हो गया ना, कि दुनिया चेंज हो रही है और हमने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो ख़त्म होगी, ब्लैकबेरी ख़त्म होगी। इस तरह नोकिया ने भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो ख़त्म हो गया। इसी तरह मुसलमानों ने भी जो नई चीज़ों की, मैं समझता हूँ कि आजकल जो मुसलमान हम पिस रहे हैं कि हमें प्रिंसिपली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, हमें दयानतदार होना चाहिए था, हमें अमानतदार होना चाहिए, जिन चीज़ों में हमें स्टैटिक रहना चाहिए था, प्रिंसिपली यूनिवर्सल रहना चाहिए था, वो हम वहाँ पर चेंज कर लिए हमने, कि हमने सच से झूठ बोलना शुरू कर दिया, मन से ख़यानत करना शुरू कर दी, और जस्टिस से अनजस्टिस करना शुरू कर दिया। उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को हमने स्टैटिकली पकड़ा हुआ है। हम कहते हैं कि जी ये बस पैसा हमारे पास हो, हमारे पास ये हो, ये इसको नहीं छोड़ना, हमने फलां चीज़ नहीं करनी। तो मतलब ये है कि इसमें हमारी जो स्टैटिक हो गए हैं दुनिया के एतबार से, कि मतलब टेक्नोलॉजी आई, हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया उस तरीके से पॉजिटिवली विद प्रिंसिपल, तो जिसकी वजह से हम बिहाइंड हुए। तो ये एक फूड ऑफ थॉट है आपके सब लोगों के लिए। आप इस पर सोचिएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है चेंज को समझना, लेकिन अगर आप जब चेंज को समझ जाएंगे और उसको अप्रोप्रिएट अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि जो दुनिया से आपको कोई चीज़ मिलनी है वो ऐसे ही है,
उसका जितना भी फ्रूट मिलना है आपको वो इससे मिलेगा। जो रूहानी तौर पे मिलेगा वो ये है कि जो आपने प्रिंसिपल जो हैं उनके ऊपर स्टिक रहना है, उस पर कभी भी चेंज नहीं करनी चीज़। जो अल्लाह ने यूनिवर्सल ट्रुथ बना दिए हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना दिए हैं, आपको गाइड कर दिया है, उसके ऊपर आपने साबित कदम रहना है। और जब साबित कदम रहेंगे उसके लिहाज से, और ये वाली पावर फिर आपको छोटी सी लगेगी, वो वाली पावर आपको ज़्यादा लगेगी, आप ज़्यादा इंजॉय उधर से करेंगे और इधर से आप कम करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है वो ज़िंदगी अच्छी और ख़ूबसूरत हो सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है। तो इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई मतलब डिफरेंट इसी चेंज के ऊपर अगर मज़ीद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम किसी भी काम को करने की कोशिश करते हैं तो शुरू में हम डर या फिर ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि हम इसे नहीं कर सकते, या हम जहन में सोच रहे होते हैं कि ये हमें काम नहीं करना चाहिए, हम काम पड़ गए, लेकिन एट द एंड आखिर पे हमें उसे खुशी भी महसूस होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा आज का सवाल यही है। हाँ, नहीं ज़बरदस्त, आपका तो देखा ना बड़ा ज़बरदस्त। हाँ जी, पता होने के बावजूद भी ये चीज़ अच्छी है, ये चेंज अच्छा है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। हाँ बिल्कुल, देखें ना इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे हमने बात की कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। कोई भी जब आप चेंज करेंगे ना, मतलब सुबह रात को आप बिस्तर में सोए हुए थे तो बिल्कुल कंफर्टेबल है ना, सोए हुए हैं आराम से, बिस्तर हुआ है, गर्म हुआ हुआ है बिस्तर, तो आपको बिस्तर से निकलते हुए प्रॉब्लम होगी ना, आप कहेंगे छोड़ें क्या उठना है। लेकिन जब आप उठ जाते हैं, थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी सी हवा लगती है, थोड़ा सा आप कहते हैं कि यार ये तो सारे लोग सोए हुए थे, इंजॉय तो मैं कर रहा हूँ, इनको तो पता ही कुछ नहीं है। सही है। तो वो जो डिस्कम्फर्ट है ना टेम्पोररी, वो आपको ये करता है कि आप कोई एक्शन ना लें अगला। लेकिन वो डिस्कम्फर्ट जो है ना उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि आपने ये समझना है कि ये जो वक्ती तौर पे मेरे लिए प्रॉब्लम है, ये लॉन्ग टर्म में नहीं होगी। अगर ये अच्छा काम है तो लॉन्ग टर्म में मुझे मज़ा ही आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको चेंज फील होगी, आप एक नई चीज़ कर रहे हैं, नए चैलेंज हैं, नई चीज़ है, तो वो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी, आपको मज़ा करेगी और आप उसके एंजॉय करेंगे। जैसे भी कई दफ़ा आपने देखा होगा कि किसी ने अगर बचपन में कोई लड़ाई शड़ाई की हो तो लड़ाई करके ना, तो मतलब बाद में बंदा उस वक्त तो चले एक सिचुएशन में होता है ना, बाद में वो बड़ा कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे मैंने एक दफ़ा ना, मुझे डर लग रहा था, वो पैराग्लाइडिंग एक दफ़ा की, तो मैंने कहा चलें कोई एक नई चीज़ करते हैं, डर भी लग रहा है, लेकिन हमने कहा कि नहीं करते हैं। फिर वो जो इंस्ट्रक्टर था हमारा, उससे मैंने बात की, मैंने कहा इसमें कोई डेंजरस तो नहीं है, तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की, कहता है डेंजरस तो हर चीज़ है, ठीक है, कोई एक चीज़ थोड़ी है। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो वो भी तो बड़ा रिस्की है कि आपकी मौत हो सकती है, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन आप उसको अगर चलाना जानते हैं या चलाना सीख के हैं तो फिर तो कोई रिस्क नहीं है। वो रिस्क मतलब है कि मिनिमम जितना बाकी चीज़ों में रिस्क है उतना ही है आपका। मैंने कहा मैं आपके साथ इधर जा रहा हूँ, कहता वो मैं साथ हूँ, मैं मतलब हैंडल करूँगा खुद ही। वो दो थे हम लोग ना। वो जब ऊपर गए तो जनाब पहली दफ़ा बड़ा वो ऐसे अचकोरे लगे, तो जब मतलब ऊपर से होके, यानी कि मैं कहूँ कि किस वक्त वो नीचे लेके आए ना, ठीक है ठीक। लेकिन यह है कि थोड़ा सा वो जब टाइम स्पेंड हुआ ना, वो थोड़ा सा इधर उधर हुए तो इंजॉय होना शुरू हो गया, ठीक है। इवन जब मैं नीचे आया तो मैंने कहा यार एक बार फिर ना जाएं, सही ठीक है ठीक। तो मतलब ये है कि जब तक आप उस कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं ना, तो वो वक्ती तौर पे तो कंफर्ट होगा, लेकिन उसको एक्सपेक्ट करें ना कि ये कंफर्ट डिस्कम्फर्ट होगी आपको, तो नेक्स्ट जो आने वाला वक्त है वो अच्छा होगा। इसी तरह हमने वो एक दफ़ा की वर्कशॉप डॉक्टर मोइस साहब के साथ ना, उन्होंने ना अंगारों पे चलाया ना 2 दिन जो है ना हमारे प्रिपरेशन हुई कि हाँ कैसे अंगारों पे चलना है। यहाँ से काफ़ी सारे वो लकड़ियाँ जलाई और फिर वहाँ पे अंगार रखे, तो हमने नंगे पाँव चलना है जी, ठीक है। वो एक एक्सरसाइज थी, तो हम तो बड़े परेशान हैं यार कैसे होगा हम। तो एक दिन हमने वो कहते हैं जी ऐसे ऐसे करो, तो मतलब वो थोड़ा सा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ, तो ये करो तो वो करो तो। लेकिन जब हुआ तो ऐसे लाइन पे लगे तो मैं खुद डर रहा हूँ कि मतलब ये पाँव जो है ना वो जल जाएंगे। तो वो ऐसे उन्होंने कहा कि जैसे ऐसे करके माइंड को स्ट्रेट करके तो जाना है। तो फिर हमने चले जब ऊपर वो किया तो फिर दोबारा मैं लाइन पे लग गया ठीक है कि वो थोड़ा सा उस डिस्कम्फर्ट जोन में जो जाना है ना, ये वाला इंजॉयमेंट भी यहाँ पे ही है। आपको मैं बताऊँ कि आप यहाँ पे हैं, आप डिस्कम्फर्ट हुए यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ जो आ रही है ना वाइब, मतलब अप एंड डाउन हो रहा है, तो इसको आप इंजॉय करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल फीलिंग आपको डेवलप होती है। मतलब जैसे आप मूवी देख रहे हैं तो कोई अपने करैक्टर कई दफ़ा देखा होगा कि बड़ा वो मतलब मुश्किल में है जो आपका हीरो है, तो आप कितने वो होते हैं, तो फिर वो जब नीचे आता है तो ये राइटर जो है ना आपको वो एक सिचुएशन से गुजार रहा होता है, उस डिस्कम्फर्ट एंड देन कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट एंड डिस्कम्फर्ट। तो ये लाइफ ही यही है। हाँ हाँ हाँ। तो ये अगर नहीं होगी ज़िंदगी में तो मतलब आप इंजॉय कर ही नहीं सकते। आप स्टेट लाइफ अगर गुजारेंगे तो मतलब आपने तो कुछ नहीं देखा, मज़ा ही नहीं किया, आपने तो फीलिंग ही नहीं ली।
तो इसका मतलब ये है कि आप चेंज करेंगे तो ये इस तरह की सिचुएशंस आएंगी आपके अंदर, तो इसको करते रहना चाहिए। वो वाली बात आपने इमरान खान की जो बात की कि वो इसलिए वो कहता है कि वो क्योंकि वो चैलेंजेस कर करके ना वो उसमें वो नशा है उसका, क्योंकि वो उससे जो गुजर गया होता है वो कहता है कि मेरे लिए एक और चैलेंज आए, मेरे लिए और आए एक चैलेंज। तो इंजॉयबल कैफियत होती है वो, ऐसी नहीं होती। तो देखें जी, इसको हम सम अप ऐसे करते हैं कि चेंज इज़ इनविटेबल। दुनिया के कोई भी चीज़ है ना वो उसमें इर्तिका है, ठीक है ना, उसने फना हो जाना है। मतलब हर वक्त हर लम्हा जो है वो एक नई चीज़ है। तो ये अल्लाह ने रखा हुआ है, हमने नहीं रखा हुआ है। तो ये इसलिए रखा हुआ है कि हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, हमारे फ़ायदे के लिए रखा हुआ है, हमारे इन्जॉयमेंट के लिए रखा हुआ है। तो इसको मुश्किल नहीं समझना चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए और चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसके अंदर आप चेंज को इंजेक्ट करके अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ को दुबाला कर सकते हैं। कहीं आप नेचर के साथ जाते हैं, तभी भी अपने गोल एक बनाते हैं, वो अचीव करते हैं, फिर दूसरा बनाएं, फिर तीसरा बनाएं, फिर चौथा बनाएं। तो इस तरीके से भी आप अपनी ज़िंदगी को बहुत इंजॉयबल बना सकते हैं। आप घर की सेटिंग छोटे पैमाने पे देखेंगे, घर की सेटिंग ऐसी है तो उसको सेटिंग को आपने डिफरेंट कर दिया तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन ज़बरदस्त गुजरेंगे आपके, बेहतरीन। और इसी तरह आप कोई भी यानी कि काम है, कपड़े अच्छे पहनते हैं, साफ़ सुथरे पहनते हैं, आज 2 दिन पहने, दूसरे कल और पहने, आपको डिफरेंट फीलिंग आएगी। आप ईद वाले दिन जब आप तैयार होते हैं, कपड़े नए पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो एक चेंज फील करते हैं, ठीक है। आज परफ्यूम एक और लगाई, कल और लगाई। इसी तरह दुनिया की चीज़ों में चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है, स्टैटिक नहीं रहना चाहिए। तो इसमें आप इंजॉय करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आज का दौर गुजर रहा है, हम सारे स्टैटिक होने की बल्कि ना सिर्फ ऑटोमेटिक होते हैं, हम कोशिश भी करते हैं कि स्टैटिक हो जाएं किसी चीज़ में। तो यही चीज़ जो है ना आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये इसी की वजह से आ रही है कि आप दुनिया की चीज़ों से स्टिक हो गए। अगर आप उसके अंदर अटैच नहीं होते और डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स करना शुरू कर देते हैं तो यू विल बी इंजॉयबल। लेकिन इससे ज़्यादा जो इंजॉयमेंट है वो आपके प्रिंसिपल्स के ऊपर है कि जो अंदरूनी है, रूहानी है। तो उन प्रिंसिपल के साथ स्टिक रहना है। जब आप प्रिंसिपल के साथ स्टिक रहेंगे, बहादुर रहेंगे और मतलब जस्टिस करते हैं तो मतलब जस्टिस करते हुए कभी डरेंगे नहीं, सही है, आप बैलेंस करते हुए घबराएंगे नहीं। तो कोई भी अमानत किसी ने आपको दे दी है तो आप उसके साथ स्टिक रहेंगे। ये नहीं है कि कभी अमानतदार हो गए, कभी ख़यानतदार हो गए, तो कभी भी आप ज़िंदगी में मज़ा नहीं कर सकते। अगर आपके प्रिंसिपल बुनियादी अंदरूनी जो चीज़ें हैं उसके अंदर स्टिक हैं, कोई चेंज नहीं है, तो आपका जो मज़ा है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत दुबाला हो जाएगा। आपको जान देते हुए भी बड़ा मज़ा आएगा। तो इस चीज़ को सोचिएगा। तो चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच।